सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन बाद चले गए, बाकी दिन रह गए 200 माइनस 5 बराबर 195 दिन। ये बताना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। दिन बताने, दिन बाद में इधर लिखेंगे सैनिक। 95 सैनिक 200 दिन खाते हैं, लेकिन 5 दिन खा चुके, बाकी 195 दिन तक यही सैनिक खाएंगे। 30 सैनिक चले गए, बाकी कितने रह गए? 95 में से 30 घटा लिया, 65। ये सैनिक कितने दिन खाएंगे? मान लो x दिन खाएंगे। 95 सैनिक 195 दिन तक खाते हैं, अब रह गए 65। कम सैनिक रह गए, ये ज्यादा दिन तक खाएंगे। और ज्यादा की तरफ निशान लगा देंगे, ज्यादा है ऊपर और ये रहा नीचे x की तरफ। x बराबर तीर का निशान जिसकी तरफ उसे ऊपर, 95 ऊपर बटे 65 और ये हमेशा गुणा में 195। 65 तय 195 को काट लिया 3 बार। 3 की 95 में गुणा कर लिए, 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 1 28। ये आ गया 285 दिन। देखिएगा बच्चों, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 27 दिन की सामग्री थी, 3 दिन बाद सैनिक आए तो बाकी दिन रह गए 24। और ये बताना है कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। दिन बताने, दिन बाद में इस साइड में लिखेंगे सैनिक। ये दिया 500 सैनिक, 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 3 दिन वे खा चुके, 24 दिन तक यही सैनिक खाएंगे जितने वहां पहले थे। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, सैनिक हो गए 500 और 300 800। अब यह कितने दिन चलेगी? मान लो x दिन चलेगी। 500 सैनिक 24 दिन खाते हैं, सैनिक हो गए 800, यानी कि ज्यादा सैनिक हो गए तो कम ही दिन में खा लेंगे। और कम कम है ऊपर, तो ऊपर की तरफ निशान और ये रहा नीचे। x बराबर 500 के बटे 800 गुणा 24। 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 8 से 24 काट दिया 3 बार और 3 की 5 में गुणा, 3 पंजे 15। ये सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 15 दिनों के लिए। देखिएगा सवाल यह है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, तब वह दुगुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा? दिन ज्ञात करने, दिन लिखेंगे सबसे बाद में, इधर इस साइड में लिखेंगे घंटे। चाल भी दी, चाल बाद में, और दूरी भी दी है, दूरी भी लिख ली। ये दिया प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है, 24 घंटे में तो 9 घंटे आराम के घटा लेंगे, बाकी रह गए 15। 15 घंटे चलता है तो 50 दिन में पहुंच जाता है।
और यदि वह दुगुना आराम करे 9 और 9 18 घंटे आराम के घटा लिए 24 में तय 6 घंटे। वो व्यक्ति 6 घंटे चलता है, दुगुना तेज चलता है। अगर पहले चाल 1 थी तब होगी 2। दुगनी दूरी, अगर पहले 1 किलोमीटर जाना था तो अब जाता है 2 किलोमीटर। कितने दिन में पहुंचेगा? मान लिया x। रोजाना 15 घंटे चलता है तो दिन लगते हैं 50। अगर रोजाना 6 ही घंटे चले, कम घंटे चले तो दिन ज्यादा लगेंगे, ज्यादा है ऊपर। चाल अगर 1 है तो 50 दिन में पहुंच गया, और चाल अगर डबल कर दी तो कम दिन में पहुंच जाएगा। कम है ऊपर तो ऊपर की तरफ निशान। 1 किलोमीटर दूरी 50 दिन में पहुंचता है। 2 किलोमीटर दूरी जाने के लिए दिन लगेंगे ज्यादा। ज्यादा है नीचे, नीचे की तरफ निशान। ये हमेशा डाउन में। x बराबर 15/6 गुणा 1/2 गुणा 2/1 और गुणा 50। 2 से 2 कैंसिल, 2 से काट लिया 3 और 2 से काट लिया 25। 3 से 15 को भाग दे दिया 5 और 5 की 25 में गुणा कर लेंगे। 25 पंजे 125। कितने दिन में तय करेगा? 125 दिन में। यह सवाल 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर लेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती है। ये दिया पैमाना कि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती है। ये इसे चलेंगे 3 स्त्री बराबर 2 पुरुष। 1 स्त्री बराबर 2/3 पुरुष और स्त्रियां है 21। तो 21 बराबर होगी 21 गुणा 2/3। 3 से भाग दे दिया 7, 7 दूनी 14। 14 पुरुष, 21 स्त्रियां 14 पुरुष के बराबर आएगी। और ये दिया प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर लेगी। दिन बताने तो दिन सबसे बाद में, इधर इस साइड में पुरुष और यहाँ ले लेंगे घंटे। 15 पुरुष 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 21 स्त्रियां, 21 स्त्रियों के हमने पुरुष बनाए 14। ये 6 घंटे कार्य करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे? मान लो x दिन में कर लेंगे। 15 पुरुष 21 दिन में करते हैं, ये रह गए 14। कम पुरुष रह गए तो ये ज्यादा दिन में करेंगे, ज्यादा की तरफ निशान लगा दिया। 8 घंटे काम करे थे तो 21 दिन में कार्य हो जाता। अब 6 ही घंटे कार्य कर रहे, कम ही घंटे कार्य कर रहे तो दिन ज्यादा लग जाएंगे। ज्यादा है ऊपर, ज्यादा की तरफ निशान लगा दिया और ये नीचे। x बराबर 15/14 गुणा 8/6 और गुणा 21। काट लिया 7 दूनी 14 तो 7 तिये 21 और 3 से 6 को काट लिया 2। 2 की 2 में गुणा 4, 4 से 8 काट लिया 2 बार और 15 की 2 में गुणा 15 दूनी 30। हमारा आंसर आ गया 30 दिन। हाँ तो देखिए सवाल, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। ठेका लिया है 40 दिन का, उसने आरंभ में शुरुआत में 100 व्यक्ति लगा दिए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए,
35 दिन तक 100 व्यक्ति कार्य करते हैं, फिर बाकी दिन रह गए 40 में से 35 घटा लिया 5 दिन। व्यक्ति 100 पहले लग रहे थे, 100 और लगा दिए, व्यक्ति हो गए 200। ये कितने दिन कार्य करते हैं? 40 में से 35 दिन घटा लिया, ये करते हैं 5 दिन। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ दें, ये आदमी वहां लगा दे, तो उस कार्य को एक ही दिन में समाप्त कर देंगे। 35 की 100 में गुणा कर ली 3500, और 2 की 200 में, 5 की 200 में गुणा कर ली 1000। 3500 और 1000 ये हो गए 4500। 4500 व्यक्ति अगर उस कार्य पे लगा दे तो वो कार्य एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति स्टार्ट में, शुरुआत में लगाए 100, तो कार्य कितने दिन में होगा? ज्यादा व्यक्तियों को कम व्यक्तियों से भाग देंगे, 100 से 2 जीरो कट गई, कार्य होता 45 दिन में। तो कार्य कितने दिन लेट होगा? 45 दिन में से 40 दिन का ठेका घटा लेंगे, 5 दिन, तो कार्य 5 दिन लेट होगा अगर व्यक्ति बीच में एडजस्ट ना करता। देखिएगा श्रीमान जी, ये सवाल 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्ति पूछ रहे, तो व्यक्ति सबसे लास्ट में ऐसा लिख लिया। इस साइड में लिखेंगे दिन और घंटे, दिन और कार्य। यदि आप 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया। दिन के नीचे 32, कार्य कर लिया 2/3। 60 व्यक्ति लगे तो व्यक्ति के नीचे लिख लिया 60। अब यदि आप शेष कार्य को समाप्त करने हेतु 3 में से 2 घटा लिया, बाकी कार्य रह गया 1/3। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्ति मान लिए x। 62 दिन में समाप्त करना था, 32 दिन उन्होंने कार्य कर लिया, तो बाकी दिन रह गए 62 में से 32 घटा लिए 30। 3 इसके भी बटे, 3 इसके भी बटे, 3 तो 3 कैंसिल। 32 दिन में 60 आदमी करते हैं, तो 30 दिन में करने के लिए, कम दिन में करने के लिए ज्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, ज्यादा है ऊपर। 2 काम 60 आदमी करते हैं, एक काम करने के लिए कम आदमी चाहिए, कम है नीचे, और ये डाउन में। x बराबर 32/30 गुणा 1/2 और गुणा 60। 2 की 30 में गुणा 60, 60 से 60 कैंसिल। 32 कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा श्रीमान जी, जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देख रहे हैं और नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट भी अवश्य करें। जल्दी ही अगला चैप्टर आपके सामने आएगा। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।